वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। इस वीडियो में हम केंद्रीय विद्यालय संगठन के एडमिशन प्रोसेस के बारे में देखेंगे कि बाल वाटिका क्लास 1 और क्लास 2 या फिर क्लास 3 से लेकर 11 तक के एडमिशन कैसे होते हैं, किस ऑनलाइन होते हैं, ऑफलाइन होते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होती है एडमिशन की, क्या क्राइटेरिया होता है, कौन कौन से रिजर्वेशंस होते हैं और क्या सीक्वेंस फॉलो होता है और कौन सी कैटेगरीज में एडमिशन होता है और आपका बच्चा किस कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिल जाएगी और आगे भी वीडियोस में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो अगर आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन और चाहिए और अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए और जो नोटिफिकेशन बेल है तो उस पर क्लिक करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं केंद्रीय विद्यालय के एडमिशन प्रोसेस के बारे में डिटेल में। तो पहले जो भी आपको बात ध्यान में रखनी है वो आपको ये याद रखनी है कि जो भी आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन के एडमिशन प्रोसेस के बारे में सारी डिटेल्स आपको kvsangathan.nic.in पर अपलोड कर दी जाती है। अभी तक की अपलोड नहीं हुई है, तो कोई कह रहा है कि 27 मार्च से स्टार्ट होगा, कोई कह रहा है 28 मार्च से स्टार्ट होगा, कोई कह रहा नहीं एडमिशन प्रोसेस 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो ये सब जो है मार्केट में डेट्स ऐसे ही आ रही हैं क्योंकि लास्ट ईयर जो है 27 मार्च को एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। तो ये सब वहीं से सब लोग जो है एक अपना एजम्पशन बता रहे हैं कि ऐसे डेट से स्टार्ट होगा, लेकिन अभी तक की ऑफिशियली कोई भी डेट अनाउंस नहीं हुई है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपडेट रहें तो आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं या फिर आप kvsangathan.nic.in पर रेगुलर चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी आपको जो है सारी इंफॉर्मेशन अपडेट होते रहेंगे। आप दूसरी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो होती है आपके जो भी लोकल KVS है उसके वेबसाइट पर। ठीक है, जो भी आप है आप केंद्रीय विद्यालय डालिए, आप जिस एरिया में जो भी जैसे है तो उसके आगे उसका नाम डालिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो गूगल पे आपको पूरे सबसे जो फर्स्ट साइट होगी उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन अपलोड होती है। उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो कि kvsangathan.nic पर अपलोड हुई होगी। ठीक है, और जो तीसरी चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आपको मिलती है KV संगठन जो भी आपका लोकल है उसके फेसबुक पेज पर। जी हाँ, तो उसके फेसबुक पेज पर भी सारी इन्फॉर्मेशन अपलोड कर दी जाती है। अगर आप फेसबुक ज़्यादा चलाते हैं तो उसको ज्वाइन कर लीजिए लिंक को और जो है आप वहाँ से अपडेट होते रहिए। चौथी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी सक्सेस मंत्रा चैनल से, रजिस्ट्रेशन से ले करके सारे प्रोसेस कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, क्या क्या बनना है उसमें और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे एडमिशन टाइम पर, हर चीज़ की अपडेट आपको इस चैनल के थ्रू मिलती है। जी, नेक्स्ट चीज़ है आपको कि जो बाल वाटिका 1, 2, 3 इन क्लास 1, तो इसमें जो एडमिशन होगा वो होगा आपका ऑनलाइन एडमिशन होगा। ठीक है, तो पोर्टल के थ्रू जो है आपका एडमिशन होता है और जो क्लास 2 to 11 होता है वो जो है ऑफलाइन एडमिशन होता है। वो आपके जो स्कूल में जब आप जाएंगे केंद्रीय विद्यालय में तो वहाँ पे आपको जो बाहर की वॉल है उस पर जो है पेस्ट कर दी गई है सारी चीज़ें कि किस क्लास में कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो आप वहाँ जाकर एक बार फ़ोटो क्लिक कर लीजिए और जो भी क्लास में आपके अपने बच्चे का एडमिशन कराना है वहाँ से आप अगर उस क्लास में वैकेंसीज़ है तो आप वहाँ पे एक एडमिशन फॉर्म मिलेगा या वो डेट सब लिखी होगी इन्फॉर्मेशन उस पर फॉर्म लीजिए और उस पर अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं वो डॉक्यूमेंट्स लगा करके ऑफिस में जमा कर दीजिए। ठीक है, तो याद रखिएगा बाल वाटिका 1, 2, 3 क्लास 1 का जो भी एडमिशन प्रोसेस होगा वो थ्रू ऑनलाइन होगा और जो क्लासेस 2 to 11 होगा वो थ्रू ऑफलाइन मीडियम होगा। फिर चीज़ चलते हैं तो ऑनलाइन एडमिशन आपका पोर्टल के थ्रू होता है। कोई भी कहे कितना भी आपको कहे कि ऐसे एडमिशन हो जाएंगे क्लास 1 में, ये बाल वाटिका में ऐसे ही डायरेक्टली एडमिशन हो जाते हैं, नहीं, आपको पोर्टल पर ही जो है फॉर्म भरना पड़ेगा तभी एडमिशन होता है। फिर जो ऑफलाइन होता है तो वो आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म स्कूल की तरफ से ही मिलेगा और वो भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन स्कूल जाइए वहाँ पे मिल जाएगी, नहीं है तो आपको जो बाहर है स्कूल के गेट पर वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन पेस्ट कर दी गई है, वहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है कि क्या एज होगी एडमिशन के लिए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि 5 साल है, 6 साल है, 8 साल है। तो आप ये याद रखिए, ये चार्ट दिया हुआ है आपको पूरा कि क्लास 1 की जो मिनिमम एज है वो आपकी है 6 ईयर्स। ठीक है, फिर है सेकेंड की 7 ईयर्स, थर्ड की 7 ईयर, फोर्थ की 8 ईयर, फिफ्थ की आपकी है 9 ईयर्स, सिक्स की आपकी 10 ईयर्स, सेवन्थ की आपकी 11 ईयर, एट्थ की आपकी 12 ईयर, नाइन्थ की है 13 एंड टेंथ की है 14 ईयर्स।
ठीक है। और जो बाल वाटिका 1 2 3 है, तो 3 का आपका होता है 5 ईयर्स, बाल वाटिका 2 की होती है आपकी 4 ईयर्स, और बाल वाटिका 1 होती है आपकी। ठीक है, हर केवीएस में तीनों बाल वाटिका नहीं होते, तो ये आप अपने लोकल केवीएस में जाकर पता कर लीजिए कि कौन सा बाल वाटिका चल रहा है। बाल वाटिका 3 चल रहा है तो उसकी जो मिनिमम एज होगी वो होगी 5। जो उसकी बाल वाटिका अगर 2 3 दोनों है तो 4 में एडमिशन हो जाएगा बाल वाटिका 2 में। ओके, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो क्लास 1 की जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो है आपकी 6 ईयर्स। नेक्स्ट चीज़ करते हैं, एक चीज़ आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी बच्चा किसी का डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रेन है तो उसको 2 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है बाय द प्रिंसिपल। ठीक है, तो 2 साल का उसको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट चीज़ आती है और रिजर्वेशंस एडमिशन में क्या क्या होते हैं, तो ये याद रखिएगा। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस कैटेगरी के लिए तो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 15% सीट्स रिजर्व्ड होती हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 7.5% सीट्स रिजर्व्ड होती हैं। और ओबीसी एनसीएल मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी लेयर के लिए आपकी 27% जो है सीट्स रिजर्व्ड होती हैं। और डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी में क्या होता है, 3% जो है टोटल अवेलेबल सीट्स में रिजर्व्ड होती हैं। ये चीज़ें आप याद रखिएगा, एडमिशन होता है रिजर्वेशन। फिर आता है मेथड ऑफ एडमिशन इन क्लास 1। तो देखिए, आउट ऑफ द अवेलेबल सीट्स 25% शैल बी रिजर्व फॉर राइट टू एजुकेशन RTE। तो 25% जो है सीट्स रिजर्व्ड होती हैं RTE के लिए। 15% रिजर्व्ड होती हैं आपकी SC के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। 7.5% रिजर्व्ड होती हैं शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। 27% जो रिजर्व्ड होती हैं वो OBC नॉन क्रीमिलियर NCL के लिए। ये चीज़ अभी हमने पढ़ ली। और 3% आपको पता ही है कि डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी को भी जो है मिलता है। ठीक, फिर आते हैं आप 40 स्टूडेंट्स पर सेक्शन होने चाहिए। ठीक है, क्लास 10 40 स्टूडेंट्स पर सेक्शन होती है फर्स्ट के लिए। तो देखिए, RTE की 25% है तो मतलब 10 सीट्स हो गई। शेड्यूल्ड कास्ट की 15% है मतलब 6 सीट्स हो गई। ST की 7.5% है तो हुई 3 सीट्स। और OBC की 27% है मतलब होगी 11 सीट्स। और 3% सीट्स किसके लिए होती हैं, DA कैटेगरी के लिए होती है। ठीक है, फिर जब रजिस्ट्रेशन आपका स्टॉप हो जाता है, पूरा हो जाता है, उसके बाद जो सीक्वेंस होता है लॉटरी का वो क्या होता है, तो पहला होता है आपका RTA लॉटरी, राइट टू एजुकेशन। फिर होता है ऑल DA लॉटरीज, मतलब डिफरेंटली एबल्ड जो कैटेगरीज होती हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है। फिर उसके बाद होता है कैटेगरी 1, फिर होता है कैटेगरी 2। ये क्या होती है कैटेगरी 1 कैटेगरी 2, तो ये अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे कि कैटेगरी जो 5 कैटेगरी होती हैं उन कैटेगरीज में कौन आता है। फिर आता है शेड्यूल्ड कास्ट को दिया जाता है, फिर शेड्यूल्ड ट्राइब को दिया जाता है मौका, फिर OBC का होता है। फिर उसके बाद कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5, फिर कैटेगरी 6 इफ़ एप्लीकेबल। जो केंद्रीय विद्यालय PSU के अंडर आते हैं तो उसमें 6 कैटेगरी होती है। और जो KV जो है सिविल या डिफेंस सेक्टर में होते हैं तो उनमें 5 कैटेगरी होती है। ठीक है, तो अगर PSU वाला KV है तो उसमें 6 कैटेगरी होगी, इसीलिए कैटेगरी 6 इफ़ एप्लीकेबल। फिर आता है सिंगल गर्ल चाइल्ड। ठीक है, सिंगल गर्ल चाइल्ड के बारे में ये याद रखिएगा कि क्लास 1 to 5, ओके, तो क्लास 1 to 5 में 2 सिंगल गर्ल चाइल्ड पर सेक्शन होता है। मतलब अगर जो KV में आप एडमिशन ले रहे हैं उसमें 3 सेक्शन चल रहे हैं फर्स्ट के, तो आपके कितने खुल जाएंगे ऑप्शन 6। तो 6 सिंगल गर्ल चाइल्ड का एडमिशन हो जाएगा, 2 ईच। एंड अगर 2 सेक्शन है तो 2 ईच है तो 4 सिंगल गर्ल चाइल्ड का एडमिशन होगा। सिंगल गर्ल चाइल्ड का मतलब होता है कि आपकी सिर्फ एक गर्ल चाइल्ड हो, उसके कोई सिबलिंग्स नहीं होने चाहिए, कोई भी नहीं, मतलब कोई ना बॉय और ना गर्ल, सिबलिंग्स नहीं होने चाहिए। फिर जो 6 to 8 होता है उसमें जो क्राइटेरिया चलता है वो होता है क्लासेस 6 to 12, सॉरी, क्लासेस 6 to 12 में 6 to 12 में 2 सिंगल गर्ल चाइल्ड पर क्लास होने लगता है। नो मैटर कितने भी सेक्शन हो, सिंगल गर्ल चाइल्ड 2 ही रहेंगे। ओके,
अगर आपके सिंगल गर्ल चाइल्ड है एडमिशन के टाइम पर, तो आप इस कोटे के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। और फिर होता है कि 2-4 साल बाद जो है उसका कोई और सिबलिंग हो गया, तो आप एक एफिडेविट लगाइए कि जो है अब उसका मतलब मेरा भाई हो गया है और वो उसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, उसका जो है आप जन्म प्रमाण पत्र लगा दिए, बर्थ सर्टिफिकेट लगा दीजिए। फिर जो आपका बच्चा होगा वो सिंगल गर्ल चाइल्ड के कोटे से हटा दिया जाएगा। सिंगल गर्ल चाइल्ड का जो कोटा होता है उसमें बेनिफिट ये होता है कि जो क्लास 6 से होती है वो फीस जो है आपको नहीं ली जाती है। अब होता है प्रायोरिटीज़ इन एडमिशन। जो भी हम कैटेगरी की बात कर रहे थे वो ये कैटेगरी है 5। ठीक है, लिखा तो बहुत कुछ है, आप पढ़ भी सकते हैं कि जो कैटेगरी 1 में ट्रांसफरेबल, नॉन ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन, दिस विल ऑल्सो इंक्लूड चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन नेशनल ऑफिशियल हु केम ऑन डेपुटेशन और ट्रांसफर ऑफ इंडिया ऑन इनिशिएशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस इतनी सी बात का सिंपल सा मतलब ये है कि जो है प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर है तो वो क्या हो जाएगा, कैटेगरी 1 में आ जाएगा। अगर कैटेगरी 2 की बात करें तो वर्ड याद रखिएगा ऑटोनोमस। अगर वो ऑटोनोमस बॉडी में सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉय है तो वो कैटेगरी 2 में आ जाएगा। फिर कैटेगरी 3 में भी सेम होता है कि प्योर स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होना चाहिए। अगर प्योर स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो वो आ जाएगा आपका कैटेगरी 3 में। फिर कैटेगरी 4 में क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट का जो भी ऑटोनोमस बॉडीज़ होती हैं उसका अगर एम्प्लॉय है तो कैटेगरी 4 में आ जाएगा। और कैटेगरी 5 में क्या हो जाता है, जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं वो सब किस में आते हैं, प्राइवेट कैटेगरी 5 में। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो कैटेगरी 5 को सबसे लास्ट में जो है आपको प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, तो ये चार्ट आप चाहे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आप याद रखिएगा, यही सीक्वेंस जो है फॉलो होता है। और इनमें से सिर्फ अगर आप जैसे आरटीई में भी है और कैटेगरी 1 में भी है तो आप कहेंगे कि कोई भी आप कैटेगरीज़ में है और जो है अगर आपका जैसे आप शेड्यूल ट्राइब में हो कैटेगरी 4 में है, ठीक है, तो आप कहेंगे हम कैटेगरी 4 के अकॉर्डिंग भर दें, नहीं तो आप शेड्यूल ट्राइब के भरिए क्योंकि उसको प्रेफरेंस मिल रही। अगर आप कैटेगरी 1 में हो शेड्यूल्ड कास्ट में तो आप कौन सा भरेंगे, तो आप कैटेगरी 1 भरिए, क्यों, क्योंकि वो प्रेफरेंस है। तो जो भी प्रेफरेंस ऑर्डर दिया है उसके तहत ही आप अपना जो है रजिस्टर फिल करते टाइम पे रजिस्ट्रेशन में करिएगा। ठीक है, तो पहले आरटी है, फिर ऑल डिफरेंटली एबल्ड है, फिर कैटेगरी 1 है, फिर कैटेगरी 2 है, फिर शेड्यूल्ड कास्ट है, फिर शेड्यूल्ड ट्राइब है, फिर ओबीसी है, और फिर कैटेगरी 3 है, फिर कैटेगरी 4 है, फिर कैटेगरी 5 है, फिर कैटेगरी 6 है इफ़ एप्लीकेबल, और फिर लास्ट में क्या होता है, सिंगल गर्ल चाइल्ड होता है। ओके, चलिए, और सिंगल गर्ल चाइल्ड 2 मस्ट होती हैं, ज़रूरी होती हैं। ओके, तो अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो आप सक्सेस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और इसी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के को अगर आपको और अपडेट्स चाहिए तो इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल है उसको क्लिक कर लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।